शहंशाह बगदाद के एक बाकमाल मुरीद पीर बाबा की आंखें निकालकर उसे जिंदा जलाना चाहा। जाओ निकाल दो इसकी आंखें, जिसे देखो शहंशाह बगदाद का मुरीद है। शहजादी की सल्तनत में हर दूसरा शख्स उसके इस जुल्म का शिकार था। वो मेरी आंखें ले गए बाबा, अब मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा? मेरे मुरीद, जाओ और उस जुल्म की सल्तनत को जलाकर राख कर दो। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। मेरे मुर्शिद के मुरीदों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखना। ये किस्सा भी एक ऐसी ही सल्तनत का है जहां सूरज तो रोज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकलता था, मगर वहां बसने वाले इंसानों की जिंदगी में घुप अंधेरा छाया हुआ था। इस वसीओ अरीज सल्तनत की गलियों में एक अजीब और खौफनाक आवाज गूंजती थी। जब हवा चलती तो दरख्तों के पत्तों की सरसराहट के बजाय एक ही आवाज सुनाई देती, टक टक टक। ये किसी घड़ी की सुइयों की आवाज नहीं थी मेरे दोस्तों, ये उन हजारों लाठियों की आवाज थी जो जमीन पर टटोल टटोल कर चलती थी। इस शहर में जिधर नजर उठाओ, क्या बूढ़ा क्या जवान, हर दूसरा शख्स हाथ में लकड़ी की लाठी थामे, वीरान आंखों और बुझे हुए चेहरे के साथ रास्ता तलाश करता नजर आता था। उनकी आंखों के हल्के खाली थे, जहां कभी बीनाई के दीप जलते थे वहां अब सिर्फ अंधेरे का राज था। ये लोग पैदाइशी अंधे नहीं थे, बल्कि इनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई थी। और इस जुल्म की, इस बर्बरियत की जिम्मेदार कोई और नहीं, वक्त के बादशाह की इकलौती और लाडली बेटी शहजादी सितम आरा थी। शहजादी सितम आरा, नाम की तरह काम भी सितम ढाना था। वो हुस्न जमाल में तो अपनी मिसाल आप थी, मगर उसका दिल स्याह पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसकी रगों में खून नहीं बल्कि तकब्बुर और रौनत दौड़ती थी। वो अपनी रियाया को इंसान समझना तो दूर की बात, उन्हें कीड़े मकोड़ों से भी बदतर गर्दानती थी। बादशाह ने अपनी बेटी की मोहब्बत में आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और शहजादी के जुल्म को उसकी शाही शान समझता था। लेकिन ए लोगों, इस शहजादी के जुल्म का तरीका ऐसा वहशियाना था कि सुनकर रूह कांप जाए। उसने एक खास किस्म का शिकारी परिंदा, एक खूनख्वार शाही उकाब ईगल पाला हुआ था। वो उकाब जिसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख, पंजे लोहे की तरह सख्त और चोंच किसी तेज धार खंजर से कम न थी। ये उकाब हर वक्त शहजादी के बाजू पर बैठा रहता, उसकी गर्दन अकड़ी रहती और नजरें शिकार की तलाश